फंक्शन ऑफ माइंड। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लेखक और बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की थी। इस चैप्टर में हम मन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है। जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कहने को तो कहा जाता है कि हमारा मन एक ही होता है, लेकिन इस बुक के ऑथर के अनुसार हमारे मन या माइंड के दो एलिमेंट्स होते हैं। सब्जेक्टिव माइंड यानी व्यक्तिपरक मन और ऑब्जेक्टिव माइंड यानी वस्तुपरक मन। मन के ये दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली तो काम करते ही हैं और दोनों साथ मिलकर भी काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव या वस्तुपरक मन को हम अपने 5 सेंसेस या पांचों इंद्रियों के बेस पर फील करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारे 5 सेंसेस हमारे लिए नॉलेज का सोर्स हैं, क्योंकि इन्हीं सेंसेस के बेस पर हम फील करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव मन और 5 सेंसेस अपने फंक्शन में कनेक्टेड होते हैं। मन यानी ऑब्जेक्टिव मन बाहरी या भौतिक चीजों से जुड़ा होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी स्मेल ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मन को चेतन यानी कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि हम जो अपने सेंसेस से फील करते हैं उससे हमारे मन में एक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए दो डिफरेंट फूल लेते हैं। जब हम एक फूल को देखते हैं तो तुरंत फील करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। हम उस फूल की स्मेल को भी फील करते हैं, उसकी स्मेल से हम इम्प्रेस होते हैं। फिर हम दूसरे फूल को देखते हैं, वो हमें पहले वाले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन उसकी स्मेल पहले वाले फूल जितनी इम्प्रेसिव नहीं है। इस बात का पता हमें चेतन मन के जरिए ही चलता है, यानी चेतन मन में आर्ग्यूमेंट डिबेट चलती रहती है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव माइंड या मन के अपने आसपास की सराउंडिंग्स की जानकारी हमारे 5 सेंसेस या पांचों इंद्रियों के जरिए करता है। लेकिन सब्जेक्टिव माइंड या व्यक्तिपरक मन 5 सेंसेस या पांचों इंद्रियों से स्वतंत्र होकर इंटरनल नॉलेज यानी इनर नॉलेज से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है। सब्जेक्टिव माइंड को अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जाना जाता है। अवचेतन मन एक तरह से हमारे इमोशंस का घर होता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार अवचेतन मन अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम तब करता है जब चेतन मन एक्टिव नहीं रहता। इजी वे में कहा जाए तो जब चेतन मन स्लीपिंग मोड में होता है तब अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसी टाइम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। अवचेतन मन आंख के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है, मुंह के बिना डायरेक्शन देता है, बिना जीभ के टेस्ट लेता है और बिना नाक के स्मेल करता है। इस तरह से अवचेतन मन कहीं भी जा सकता है। चेतन मन सक्सेस के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन अवचेतन मन सक्सेस को पा भी लेगा और उस सक्सेस को हमें फील भी करा देगा। यानी हमारी कल्पना या इमेजिनेशन का मेन सोर्स हमारा अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन इतना पावरफुल होता है कि हम इसके जरिए दूसरों के थॉट को, उसके इमोशंस और फीलिंग्स को पढ़ सकते हैं। यानी बिना ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज के किसी भी चीज के बारे में जानने समझने की कैपेसिटी रखता है। हम अपनी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने की कैपेसिटी रखती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं होता, तब हम जनरली उसे डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप मन के फंक्शन और उसकी पावर को समझ लेते हैं, तब आप डेस्टिनी पर नहीं छोड़ते, अपने मन की डेप्थ में उतरते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना करने से ही आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? ये बुक हमें समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम प्रार्थना की कला यानी आर्ट ऑफ प्रेयर को जानते हैं, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। क्योंकि प्रार्थना की कला सीखने में हमारा चेतन और अवचेतन मन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बार जब हम प्रार्थना की कला सीख लेते हैं, तो जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास इतना पावरफुल माइंड है, जिसमें चेतन और अवचेतन मन अपना काम कर रहे हैं, फिर भी आप इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब तक चेतन मन यानी भौतिक चीजों को ही प्रायोरिटी दी है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आप मन की शक्ति को उतना पावरफुल नहीं मानते।
और इसका तीसरा रीजन ये है कि मन कैसे काम करता है ये आपके थॉट्स को, आपके बिहेवियर को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए मन के फंक्शन को आप जितना जानेंगे, जितना इसे समझेंगे, उतना ही इसकी शक्ति को भी पहचानेंगे और तभी अपने थॉट्स और बिहेवियर में इसकी शक्ति का यूज कर पाएंगे।